इस वीडियो में हम जावास्क्रिप्ट यूज करके डायनामिक HTML कंटेंट को मैनेज करने के मॉडर्न तरीके देखेंगे। हम इनर HTML और टेक्स्ट कंटेंट के बीच में डिफरेंसेस, इंसर्ट एडजेसेंट HTML मेथड्स का यूज, कंटेंट सैनिटाइजेशन टेक्निक्स और परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन स्ट्रैटेजीज जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करेंगे। इनर HTML प्रॉपर्टी एक एलिमेंट के अंदर के HTML कंटेंट को गेट या सेट करने का तरीका है, जिसमें उसके सारे डिसेंडेंट्स भी शामिल हैं। ये HTML कंटेंट को स्ट्रिंग के रूप में रीड और राइट करने देता है। फॉर एग्जाम्पल, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बीड यूज करके हम एक एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं और उसकी इनर HTML प्रॉपर्टी को एक स्ट्रिंग सेट कर सकते हैं, जिसमें HTML टैग्स जैसे हेडिंग 2 और पैराग्राफ टैग्स हो। ये मेथड HTML स्ट्रिंग को दाम एलिमेंट्स में पास करता है, सारे चाइल्ड एलिमेंट्स को एक साथ अपडेट करता है और HTML टैग्स और एंटिटीज को सपोर्ट करता है। लेकिन ये दाम रीफ्लो और रीपेंट को भी ट्रिगर करता है। ये याद रखना जरूरी है कि इनर HTML सिक्योरिटी रिस्क्स पैदा कर सकता है जब इसे अनटस्टेड कंटेंट के साथ यूज किया जाए। यहां हम इनर HTML और टेक्स्ट कंटेंट को कंपेयर करते हैं। जब इनर HTML यूज किया जाता है तो स्ट्रिंग के अंदर के HTML टैग्स को HTML एलिमेंट्स के रूप में इंटरप्रेट और रेंडर किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक div एलिमेंट की इनर HTML को स्ट्रॉन्ग हेलो स्ट्रॉन्ग वर्ड सेट करने से हेलो वर्ड बोल्ड में दिखाई देगा। इसके विपरीत, जब टेक्स्ट कंटेंट यूज किया जाता है तो स्ट्रिंग को प्लेन टेक्स्ट माना जाता है और HTML टैग्स को जैसे है वैसे ही दिखाया जाता है। तो एक div का टेक्स्ट कंटेंट स्ट्रॉन्ग हेलो स्ट्रॉन्ग वर्ड सेट करने से वो जैसे लिखा है वैसे ही दिखाई देगा। इंसर्ट एडजेसेंट मेथड एक एलिमेंट के रिलेटिव HTML कंटेंट को इंसर्ट करने का एक प्रिसाइज तरीका है। इस मेथड को यूज करके HTML को 4 पोजीशंस में इंसर्ट कर सकते हैं। बिफोर बिगिन टारगेट एलिमेंट से पहले HTML स्ट्रिंग इंसर्ट करता है। आफ्टर बिगिन टारगेट एलिमेंट के अंदर HTML स्ट्रिंग इंसर्ट करता है। उसके फर्स्ट चाइल्ड से पहले बिफोरीन टारगेट एलिमेंट के अंदर HTML स्ट्रिंग इंसर्ट करता है। उसके लास्ट चाइल्ड के बाद और आफ्टर टारगेट एलिमेंट के बाद HTML स्ट्रिंग इंसर्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इंसर्ट एडजेसेंट मेथड यूज करते हैं और बिफोर बिगिन स्पेसिफाई करते हैं और HTML स्ट्रिंग में एक पैराग्राफ देते हैं जिसमें टेक्स्ट बिफोर है, तो वो पैराग्राफ टारगेट एलिमेंट से पहले इंसर्ट हो जाएगा। अगर हम इंसर्ट एडजेसेंट मेथड यूज करते हैं और आफ्टर बिगिन स्पेसिफाई करते हैं और एक HTML स्ट्रिंग देते हैं जिसमें पैराग्राफ है, जिसमें टेक्स्ट फर्स्ट चाइल्ड है, तो वो पैराग्राफ टारगेट एलिमेंट का फर्स्ट चाइल्ड बन जाएगा। यहां इंसर्ट एडजेसेंट और इनर HTML का प्रैक्टिकल कंपैरिजन है। जब इंसर्ट एडजेसेंट को एक अनऑर्डर्ड लिस्ट या एक ऑर्डर्ड लिस्ट में नए आइटम्स ऐड करने के लिए यूज करते हैं, तो ये एग्जिस्टिंग एलिमेंट्स को प्रिजर्व करता है और नए आइटम्स को डायरेक्टली स्पेसिफाइड पोजीशन पर इंसर्ट करता है। आप इस मेथड को यूज करके एक साथ मल्टीपल आइटम्स ऐड कर सकते हैं। लेकिन जब इनर HTML को लिस्ट में नए आइटम्स ऐड करने के लिए यूज करते हैं, तो ये सारे दाम एलिमेंट्स को रिक्रिएट करता है। इससे परफॉर्मेंस इश्यूज हो सकते हैं जब आप बहुत सारे लिस्ट आइटम्स के साथ काम कर रहे हों। इसलिए इंसर्ट एडजेसेंट परफॉर्मेंस के हिसाब से इनर HTML से बेहतर ऑप्शन है। कंटेंट सैनिटाइजेशन क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग और इंजेक्शन अटैक से बचाने के लिए बहुत जरूरी है। अनसेफ कंटेंट हैंडलिंग जैसे यूजर इनपुट या अनएस्केप्ड कंटेंट को डायरेक्टली इनर HTML में इंजेक्ट करना खतरनाक है। इससे आपकी वेबसाइट क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग अटैक्स और स्क्रिप्ट इंजेक्शंस के लिए वल्नरेबल हो जाती है। कंटेंट को सेफली हैंडल करने के लिए दाम प्यूरिफाई जैसी लाइब्रेरी यूज करें। ये लाइब्रेरी यूजर इनपुट को HTML में इंजेक्ट करने से पहले सैनिटाइज करती है। पोटेंशियली खतरनाक कोड जैसे यूजर इनपुट में प्रेजेंट जावास्क्रिप्ट कोड को रिमूव करती है। ये आपको अलाउड HTML टैग्स कॉन्फ़िगर करने की भी एबिलिटी देती है। चलिए कुछ परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन स्ट्रैटेजीज देखते हैं। पहला है बैचिंग दाम अपडेट्स।
दाम में डायरेक्टली एलिमेंट्स ऐड करने के बजाय मल्टीपल दाम अपडेट्स को बैच करने के लिए डॉक्यूमेंट फ्रैगमेंट यूज करें। इससे रीफ्लोस कम होते हैं और परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है। अगला है कंटेंट कैशिंग। टेम्पलेट एलिमेंट्स यूज करके फ्रीक्वेंटली यूज होने एलिमेंट्स एलिमेंट्स को कैश करें। आप इस टेम्पलेट को क्लोन करके रीयूज कर सकते हैं, टाइम बचाने और परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए। लास्टली, डायनामिकली एडेड कंटेंट के लिए इवेंट डेलीगेशन इंप्लीमेंट करें, मेमोरी यूजेज कम करने के लिए। यह अप्रोच परफॉर्मेंस और मेमोरी एफिशिएंसी इंप्रूव करता है। यहां दाम HTML मैनिपुलेशन के लिए कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं। सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी के लिए हमेशा यूजर इनपुट को इनर HTML के साथ यूज करने से पहले सैनिटाइज करें। प्लेन टेक्स्ट से डील करते समय क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग अटैक्स को रोकने के लिए टेक्स्ट कंटेंट यूज करें। HTML टैग्स के लिए कंटेंट वैलिडेशन और वाइट लिस्टिंग इंप्लीमेंट करें। परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी के लिए कंटेंट अपेंड करने के लिए इनर HTML प्लस इक्वल्स के बजाय इंसर्टार को प्रेफर करें। बैच दाम अपडेट्स के लिए डॉक्यूमेंट फ्रैगमेंट यूज करें और टेम्पलेट्स और फ्रीक्वेंटली यूज होने वाले दाम स्ट्रक्चर्स को कैश करें। कोड ऑर्गेनाइजेशन के लिए कंटेंट और स्ट्रक्चर के बीच में क्लियर सेपरेशन मेंटेन करें। कॉम्प्लेक्स HTML स्ट्रक्चर्स के लिए टेम्पलेट लिटरल्स यूज करें और रिपीटेड HTML ऑपरेशंस के लिए मॉड्यूलर फंक्शंस इंप्लीमेंट करें। फाइनली, एरर हैंडलिंग के लिए दाम ऑपरेशंस के लिए प्रॉपर एरर हैंडलिंग इंप्लीमेंट करें। मैनिपुलेशन से पहले एलिमेंट एग्जिस्टेंस वैलिडेट करें और फेल्ड ऑपरेशंस के लिए फॉलबैक कंटेंट प्रोवाइड करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो लाइक बटन जरूर दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसे ही और यूजफुल कंटेंट के लिए codelucky.com पर जरूर विजिट करें।